नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमने किया हुआ है पहले, वैसा ही है जैसा हमने कल क्लास में किया था। तो देखो क्या है, द गिवन इक्वेशन दिस, हमारे पास गिवन इक्वेशन ही है, हमें इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, पॉजिटिव सोल्यूशंस, ठीक है, मतलब इंटीजर सोल्यूशन, पॉजिटिव नहीं इंटीजर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप ये देख लेंगे करके कि हमने कैसे लिखा हुआ है, जस्ट मैनिपुलेशन की हुई है टर्म्स की, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाली टर्म एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 4 को 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। यहाँ से देखो अंदर मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब ये कोई भी पॉजिटिव टर्म है, ये जो टर्म है पूरी ये पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म को हटाएंगे तो ये वाली टर्म छोटी बन जाएगी ना, लेफ्ट वाली, लेफ्ट में से हमने पॉजिटिव टर्म को रिमूव किया तो लेफ्ट वाली टर्म छोटी बन जाएगी, किससे, राइट वाली टर्म से, ठीक है। अब इक्वेशन, अब देखो हमने क्या किया है कि वाई स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके होल स्क्वायर से बड़ा लिखा है। तो जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था हमने, उसमें क्या किया था कि इस वाई स्क्वायर को दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में लिखा था, ठीक है। हमने क्या किया था, वाई स्क्वायर को टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के स्क्वायर के बीच में लिखा था, ठीक है। तो हमारे पास एक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर का यूज करके इस टर्म को लिखना है, ठीक है, जो लेफ्ट में है। तो इस टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करके देख लेना आप कैसे लिख रखा है, ठीक है, वो मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। जब आप इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर को, और इसी को तो हमने ऐसे लिखा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज लेस देन दिस। अब ये चीज समझने की कि कैसे लिखा हुआ है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर हम देखो ऐसे लिख दें एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो वाई स्क्वायर है वो लेस देन होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर के, अनलेस, अनलेस मतलब किस चीज को छोड़कर, इस चीज को छोड़कर। अब यहाँ से भी हमारे पास दो केस बन रहे हैं, या तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल होगा या 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर होगा 0 से, ठीक है। अब देखो अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाता है, इट मीन्स ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म हमने माइनस कॉमन ले लिया ना यहाँ से, ठीक है, चाहे कॉमन ले लो चाहे ना ले लो, अगर आप यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, -4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब अगर ये वाली टर्म हमारे पास 0 बन जाती है तो क्या होगा, ये वाली टर्म इसके इक्वल आ जाएगी। बट हम लेस देन वाला केस लेकर चले हैं तो ये वाली चीज अनलेस में आ गई, ठीक है, इक्वल्स टू 0 वाला केस। अब बात आ रही है 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई की ना, तो ये बोल रहा है कि अगर ये वाली टर्म नेगेटिव हो जा रही है, मतलब ये ब्रैकेट वाली टर्म अगर नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो उस केस में भी क्या होगा, वाई स्क्वायर लेस देन नहीं आएगा ना इस टर्म से, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, फिर पॉजिटिव बन जाएगी। और जब हम पॉजिटिव टर्म को हटाएंगे तो ये वाली टर्म छोटी आनी चाहिए, ठीक है ना, इस वजह से हम ये वाला केस छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाली टर्म नेगेटिव बन गई तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तब क्या होगा, दिस प्लस सम पॉजिटिव टर्म इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो उस केस में जब हम इसको हटाएंगे, पॉजिटिव टर्म को हटाएंगे, तो ये वाली टर्म लेस बनेगी, ठीक है, बट हम क्या ले रहे हैं, ये वाली टर्म ग्रेटर, तो इट मीन्स ये वाला केस भी हमने निग्लेक्ट कर दिया, कौन सा। अब यहाँ से दोनों केस निग्लेक्ट हो गए, कौन से 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर जब हम ये दोनों केस ले रहे हैं तो उस केस में वाई स्क्वायर इससे लेस नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो इन दोनों केसों को छोड़ दिया हमने, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि जो वाई स्क्वायर है वो इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो इट मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर लाइज बिटवीन टू कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स नेमली दिस एंड दिस। तो जो वाई स्क्वायर है वो दो
कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में है, तो बट वाई स्क्वायर क्या है, खुद भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट दो कंजिक्यूटिव, मान लो वही सेम चीज है, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में वाई स्क्वायर है, तो क्या दो कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? और जबकि हमें वाई क्या लेना है, कि इंटीजर नंबर लेना है, तो वाई को हम क्या ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये वाला केस छोड़कर आए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन तो इस केस में आ रही थी ना जब हम इस केस को छोड़कर आए थे, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो वही बनेगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू -2, तो दैट देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 एंड 2, तो ये वाली चीज आ जाएगी हमारे पास। देखो यहाँ से ये वाली चीज गलत लिखी हुई है, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है वो -2 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब देखो -2 से लेकर 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, तो -2 फिर -1 0 1 और 2, ये एक तरीके का मोड एक्स इज लेस देन 4 वाला, नहीं लेस देन 2 वाला काम करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, -2 से लेकर 2 तक की वैल्यू लेगा, ये इस तरीके से कुछ वर्क करेगा ये, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू -2 -1 0 1 2 ये आ जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, इसके कोरस्पोंडिंग हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट करते जाओ x की वैल्यू उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आती जाएंगी, तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और यही सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो देखो आपके जो एग्जाम्पल थे, मैंने जो इवान न्यूयन की बुक में कुछ एग्जाम्पल्स है वो तो सभी करवा ही दिए, इसके साथ में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं, बट उसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसकी मैं आपको पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो वो आप खुद से पढ़ के देखना, ठीक है, समझ में आ जाएंगे वो, अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो फिर आप मुझसे पूछ लेना।